बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंशिएशन उस चैप्टर का नाम है। असल में ये जो डिफरेंशिएशन है ये एक प्रोसेस का नाम है। ये क्या है? एक प्रोसेस है टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन क्या है? असल में एक प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। जब भी आप तीसरे चैप्टर बच्चों से कहोगे, नाम लोगे या खुद लोगे, तो कहोगे जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर है। हालांकि चैप्टर का नाम डिफरेंशिएशन है, लेकिन डिफरेंशिएशन जो है वो एक प्रोसेस का नाम है टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। आगे फिर हम देखेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव जो है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का नाम है। देखें, एक होता है रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में क्या डिफरेंस है और चेंज में क्या डिफरेंस है। देखें, चेंज ये है कि आप किसी पॉइंट से चलते हैं और किसी दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। तो फाइनल पॉइंट माइनस यहाँ से चले यहाँ पहुंच गए, ये आपका फाइनल पॉइंट था, ये आपका इनिशियल पॉइंट था। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल करें तो आपके पास ये आ जाता है। इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक का चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब यह है कि टाइम के लिहाज से कितना यानी चेंज आपके पास आया है टाइम के लिहाज से। देखें, डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है ना, उसकी ज़रूरत हमें उस वक्त आई कि हमारे पास देखें, अगर दो पॉइंट होते थे एक्स वाई प्लेन में, कोई से भी यानी दो पॉइंट होते थे, उन दो के दरमियान में स्लोप अगर निकालनी होती थी, मसलन ये दो पॉइंट है तो इनके दरमियान में स्लोप निकालने का तरीका क्या होता था? एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया है और वाई एक्सिस में कितना चेंज आया है। वाई एक्सिस में कितना चेंज आया है, एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया और वाई एक्सिस में। ये वाई का चेंज कहलाता था, ये एक्स का चेंज कहलाता था। तो हम क्या करते थे? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स करते थे, तो ये हमारे पास स्लोप आ जाती थी ना। स्लोप का मतलब क्या? ढलवान आ जाती थी इसकी, यानी किस रेट से ये चेंज हो रहा है, ये चीज़ आ जाती थी। लेकिन जब हमने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालना होता था, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होता था, मसलन ये हमारे पास एक पॉइंट है, हम चाहते थे कि यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, इसके स्लोप है। तो फिर हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं था, तो उसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव का फिर कंसेप्ट आया, जिसमें हमारे पास लिमिट भी बेसिक यूज हुई। हमने कहा था कि बेसिक टूल है जिसके बेस करती है, यानी लिमिट की हमने जब बात की थी, हमने कहा था ये बड़ा बेसिक टूल है जिस पे बेस करता है डेरिवेटिव भी। यानी डेरिवेटिव की पूरी ब्रांच लिमिट पे देखेंगे कि डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, उसमें मेन चीज़ लिमिट यूज होती है, जिससे आगे पूरी ब्रांच एक बन जाती है डिफरेंशियल कैलकुलस की। अब इस पॉइंट पे जब स्लोप निकालनी है या किसी भी कर्व के पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, तो फिर डेरिवेटिव का कंसेप्ट आता है। इस सारी चीज़ों को ना हम बाद में देखेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इसकी इंटरप्रिटेशन, रियल लाइफ में इसका क्या यूजेज है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम मेन जो चीज़ है ना, सबसे पहले इसमें जो वो ये देख लेते हैं कि चैप्टर में हमने क्या क्या करवाना है, यानी हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी होंगी। तो पहली एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे, ये पहले भी हम देख चुके हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहली एक्सरसाइज में हमें पता चल जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो अपनी मर्जी से हम चेंज कर सकते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जो हम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डेंस जो वैल्यूज दे रही होता है, आ रही होती हैं, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होता है। फिर हमारे पास जो है, हमने ये देखेंगे, एस्टिमेट करेंगे चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो हमारे पास मोस्टली हम y लेते हैं और एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन डिनोट करते हैं। तो इस केस में हमारे पास फिर क्या करेंगे, यानी जब हम इस जगह पे देखेंगे कि इस y में डिपेंडेंट वेरिएबल ये जो है, इसमें चेंज उसे यूं डेल्टा y से भी डिनोट करते हैं और समटाइम ये वाले डेल्टा y से भी डिनोट करते हैं। ये दोनों क्या चेंज, सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज को डिनोट कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास, यानी दूसरी जो एक्सरसाइज आएगी, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारे पास आएगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास आए, यानी इसी एक्सरसाइज में फिर हम एक्सप्लेन करेंगे रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट, डेरिवेटिव ऑफ इंस्टेंटेनियस फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल का हम देखेंगे क्या होते हैं, डिफाइन करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल
कोफिशिएंट को देखेंगे और एक्स रेज़ टू द पावर n वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम देखेंगे। और फिर हमारे पास जो है हम इसका यानी जनरल फार्मूला भी अप्लाई करके देखेंगे कि n इज इक्वल टू पी ओवर क्यू हो तो तब क्या होगा। एक n इज इक्वल टू इंटीजर के लिए करेंगे, फिर n पी ओवर क्यू के लिए करेंगे यानी रैशनल नंबर के लिए करेंगे। उसके बाद हम जो है सेकंड एक्सरसाइज हमारी शुरू होती है 3.2। उसमें हमने क्या करना है, फॉलोइंग थ्योरम्स आएंगे हमारे पास, कुछ थ्योरम आ जाएंगे। सबसे पहले ये जो हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे ना, ये मोस्टली हम जो है ना सिंपल हमारे पास अब ये जितने भी डेरिवेटिव ले रहे होंगे ना, मोस्टली सिंपल जो हमने पीछे फंक्शन पढ़े ना उन्हीं के डेरिवेटिव अब ले रहे हैं, जितने भी फंक्शन पढ़े। तो सेकंड जो एक्सरसाइज है हमारी, उसमें हम रूल सेट कर देंगे, थ्योरम बना लेंगे कि यानी हमारे पास थ्योरम जो है ना वो आ जाएंगे कि जिनकी मदद से ना हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। जिसमें पहला हमारे पास अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन हो, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है। या हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई आ रहा होगा तो तब उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। ये अब सारे हम थ्योरम बनाएंगे, रूल सेट करते जाएंगे। या हमारे पास दो फंक्शन सम की फॉर्म में आ रहे हैं, सम डिफरेंस की फॉर्म में आ रहे हैं, उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे। या दो फंक्शन क्वोशिएंट की फॉर्म में आ रहे हैं, हमारे पास इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो तब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। इसी तरह यहाँ हमारे पास आप कह लो कि दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं, तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे। दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं हमारे पास, यानी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आ रहे हैं, तो फिर उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास यानी हाँ यही हमारे पास मोस्टली यही हमारे पास थ्योरम होंगे, ज़्यादा नहीं, इतने थ्योरम सफिशिएंट यही आएंगे 5-7। अच्छा, उसके बाद फिर जो आएगी ना 3.3 एक्सरसाइज। इस 3.3 एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस 3.3 एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास जो रूल है उनको अप्लाई कैसे करना है। हम डेरिवेटिव लेना सीखेंगे, इनको अप्लाई करना सीखेंगे उन फंक्शन को पॉलिनोमियल पे, सम डिफरेंस फंक्शन को पॉलिनोमियल पे अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट को पॉलिनोमियल पे, यानी सारा काम पॉलिनोमियल वाली ब्रांच पे पहले 3.3 में हम कर रहे होंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, उन सब पे ये सारे थ्योरम ऊपर वाले अप्लाई करेंगे, सम डिफरेंस प्रोडक्ट। और पॉलिनोमियल में हमने बात की थी कि हमारे पास लीनियर फंक्शन आता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है, क्यूबिक फंक्शन आता है, और फिर क्या आता है, क्वोशिएंट की फॉर्म में फंक्शन आता है ना, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स भी इसे कह देते हैं। तो ये हमारे पास आता है ना। उसके बाद हम चेन रूल देखेंगे कि हमारे पास चेन रूल का यूज़ कैसे होगा कि दो फंक्शन अगर इस तरह कंपोजिशन की फॉर्म में आ जाए, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इस तरह की फॉर्म में आ जाए, या चेन रूल हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन आ जाए, इन दो के लिए हमारे पास चेन रूल लगता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए या पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। चेन रूल को हम देखेंगे, फिर हम इसी एक्सरसाइज में देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन अगर हमारे पास आ जाए, यानी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। पहले हम जितने भी यानी कर रहे थे 3.3 तक, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन आ रहे थे एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, यानी जितने भी फंक्शन आ रहे थे उसमें y जो है लिखा जा सकता था इन टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरह ये सारे x वाले इस साइड पे और y अकेला इस साइड पे। लेकिन अब जो इम्प्लिसिट फंक्शन का जो है हमारे पास, उसमें x और y मिक्सड अप होंगे, हमारे पास इस तरह से मिक्सड अप होंगे कि हम उन्हें सेपरेट ना कर सके, अलग करके ना लिख सकें। तो ये हमारे पास आएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं ये हम देखेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद हमारे पास जो है जो कंसेप्ट एक्सरसाइज 3.5 आ जाएगी, उसमें हम देखेंगे कि हम जो है डेरिवेटिव लेना है, यानी 3.5 में हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वही फंक्शन मैंने पहले भी कहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंपोजिशन में आ जाएं तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफाइन हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
उसका डेरिवेटिव लेना यहाँ सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज होगी, नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज होगी 3.6, उसमें हम फिर मजीद आगे जो फंक्शन है हमारे उसमें देखेंगे, यानी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं ना, जिसमें वेरिएबल एज अ पावर अकर हो रहा, उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, और e की पावर x वाला हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, जनरल डिफाइन किया, नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो ये हम सब जो है नेक्स्ट यानी इससे जो 3.6 वाली एक्सरसाइज है उसमें ये काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है लोगरिथमिक फंक्शन में अगर वो आ जाए हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में भी आ सकते हैं ना, इस तरह से पैरामीट्रिक डिफाइन किया हो तो तब भी ले सकते हैं, कंपोजिशन में हो तो तब भी हम ले सकते हैं सारे। तो यहाँ पर आने के बाद फिर जो है हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का कंसेप्ट आएगा लास्ट वाली एक्सरसाइज में, और मे बी सम एप्लीकेशन इसकी साथ आएंगे। तो ये हमारा टोटल जो है ना इसका फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट जो इसने यहाँ पर लिया ना वो इंट्रोडक्शन से लिया है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन में जो है ना हम ये सारी चीज़ें ना नेक्स्ट लेक्चर में अब डिटेल से देखेंगे, और इसके ये कल वाले जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, ये जो यहाँ पर आई हुई है, और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के साथ साथ इसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे, इसके फिजिकल मीनिंग देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल ये जो 3.1 वाली एक्सरसाइज है ना इसे भी साथ में टच कर लें। अदरवाइज कल 3.1 की सारी हम थ्योरी जो है ना इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।